देखो बोलो इंपॉर्टेंस ऑफ अर्बन, सारे बोलो। देखो बाबू, मेसोपोटामिया जो था, अगर आप देखोगे तो ये आपका मेसोपोटामिया को इराक कहते हैं, बोलो हाँ कि ना, यानी रिपब्लिक ऑफ इराक। और यहाँ पर तुमने देखा तो ये जो पार्ट है नॉर्थ वाला, इसको कहते हैं स्टेपी घास का मैदान। और ये जो छोर था, ये था आपका पहाड़, और माने कि छोटे छोटे पहाड़ का, माउंटेन्स का हो गया। और ये जो इलाका था ये डिजर्ट था। और शहर जो डेवलप हुए वो इसी तरह, यानी कि एक यूफ्रेटस एंड टिग्रिस नदी इस तरीके से बहता है, और इधर ही आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका शहर डेवलप हुए थे। शहर में कौन कौन बोलो? उर, मारी, लगास, किस और उरुक। यस यस, उरुक, किस और उरुक। मेसोपोटामिया में जो शहर का निर्माण हुआ वो करीब आज से कम से कम 5 से 6 हजार साल पहले हुआ है, यानी कि 0 से 3,000 साल पहले। बोलो हाँ कि ना, समझा रहे कि नहीं? आप यहां पर देखेंगे 3000 BC में यहां पर कांस्य युगीन होता था। क्या होता था बाबू लोग? कांस्य युगीन। कांस्य युगीन को क्या कहेंगे? कॉपर एज। क्या कहेंगे? यानी कि कॉपर यानी तांबा हो गया। ब्रॉन्ज एज, कौन सा बाबू लोग? इसको कहेंगे ब्रॉन्ज एज। तो देखिए, आदि मानव उस समय धातु को खोज किए थे नवपाषाण के बाद आपका तांबा, है ना। उसके बाद इन लोगों ने, शहर वालों ने खोज किया बाबू कांसा। क्या खोज किया? कांसा। यू नो व्हाट, कांसा कैसे बनता है? कांसा तब बनता है जब हम लोग कॉपर को प्लस टीना को ऐड कर देते हैं ना, तो वो कांसा बनता है। क्या बनता है? एक चीज लोगों ने कब खोजा था? 3000 साल पहले मेसोपोटामिया के लोग कब खोजे थे बाबू? समझ में आया? अब यहां पर देखना है आप लोग को, अगर यहां पर कांसा डेवलप हुआ तो कौन सी जाति सबसे अधिक डेवलप की होगी? तो वो जाति होगी बढ़ी। बढ़ी, समझ रहे हो क्या? यानी कि मैं यहां पर देखिए, अब बर्तन बनाएगा, ठठेरा की भी जरूरत पड़ेगा। और है कहां पर? शहर में। अब शहर वाला तांबा थोड़े उगा रहे हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि कहीं और से उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट हो रहा है। बोलो हाँ कि ना, समझ रहे कि नहीं? यानी एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट भी हो रहा है और इंपोर्ट भी हो रहा है। बोलो हाँ कि ना। तब जाकर के इन चीजों को जुगाड़ होता है, तब बनता है ब्रॉन्ज, यानी कि कांसा बनता है। बोलो हाँ कि ना। मेरी बात ध्यान से दीजिएगा, यहां पर जो जाति व्यवस्था थी वो कैटेगरी लेबर वाइज था। कैसा था? लेबर वाइज। और यहां पर बढ़ी यानी कारपेंटर का डिमांड बहुत ज्यादा था। कारपेंटर, बात समझा रहे कि नहीं? लोग के अभी के टाइम लोग नाना प्रकार की जाति, ये वो, दिस दैट, दुनियादारी। बताओ, अगर ये नहीं रहता तो बर्तन बनता क्या? ये नहीं होता तो एग्रीकल्चर होता क्या? अगर ये ना होते तो आप बताइए, आप वेपन डेवलप कर पाते क्या? बोलो हाँ कि ना। दुनिया के, विश्व के सबसे बड़े इंजीनियर और साइंटिस्ट थे आपके कौन? भगवान विश्वकर्मा। कौन थे? सारे बोलो। हाँ, भगवान विश्वकर्मा सबसे बड़े इंजीनियर उस समय थे, जो कि उसका लड़का नल और नील थे राम की सेना में। अब पूरा राम की सेना में सारे इंजीनियर, जनरल, कर्नल सब भरे हुए थे, और वो टक्कर ले रहे थे रावण के साथ। तो रावण को उतारना तो पहले से ही तय था। एक चीज जरा सोच के देखो, नल नील इतना बड़ा इंजीनियर, खतरनाक इंजीनियर थे कि पत्थर में राम नाम लिख करके फेंक देगा तो लोग, पत्थर में जो पानी है वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। हम लोग फेंक के देखेंगे, आप लोग डूब जाएंगे। बोलो हाँ कि ना। सही बात है कि नहीं? तो इस तरीके के नमूना आपके कम से कम ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युगीन मेसोपोटामिया में देखी जा सकती है। बोलो हाँ कि ना। ये था आपका क्या बाबू? इंपॉर्टेंस ऑफ अर्बन का एक टॉपिक। फिर आप कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या था कि शहर, बच्चों ध्यान देना, मान लो ये है मेसोपोटामिया। क्या है ये? मेसोपोटामिया। अब ये मेसोपोटामिया के देखो बच्चों, यहां पर ये क्या है? इधर कौन सा है? टर्की। ये कौन सा है? टर्की। और इधर ये कौन सा है? ईरान। कौन सा है ये? ईरान। अगर आप मैप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? आपको समझ में आ जाएगा कि मैप कहां चल रहा है। यू कैन इमेजिन, है ना। तो मैप देख करके आप समझना है, मेसोपोटामिया यानी इराक के ये साइड में क्या बाबू? टर्की। क्या है? हालांकि थोड़ा सा इधर में है आपका वो सीरिया है, लेकिन मेसोपोटामिया के इस साइड में है आपका टर्की, और ये वाला पार्ट हो गया ईरान। तो यहाँ के लोग यहाँ से भी सामान ला रहे होंगे और यहाँ से भी सामान ला रहे होंगे। यहाँ के लोग यानी मेसोपोटामिया के लोग टर्की में भी सामान बेच रहे होंगे और आपके ईरान में भी सामान बेच रहे होंगे। आराम से समझना, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं, और अगर इंटरनल में देखेंगे तो शहर बेस्ड ऑन या डिपेंड ऑन ग्राम, यानी कि सिटी डिपेंड ऑन विलेज, विलेज डिपेंड ऑन सिटी।
समझ में आ रहा है? यानी कैसे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री है, कल कारखाने हैं, मार्केट है, लेकिन कच्चा माल, जैसे कि अगर आप कहोगे किसान आलू, कौन बिजनेसमैन आके आलू उगाएगा क्या? मान लीजिए हमको आलू का चिप्स बनाना है और हम उसका मालिक है, अब आलू हम खुद से उगाएंगे, जाकर के आलू लगाएंगे, कोड़ेंगे, पानी लगा, होगा क्या? नहीं ना। वो हम क्या करेंगे, ढेर सारे किसानों को माने ये उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा दे देंगे, उनको कहेंगे आपका ये जमीन अब मेरे लीज पर हुआ, आपका एक भी आलू जो होगा उस पर मेरा नाम लिखा होगा और वो सारा सारा आलू मेरा होगा और उस आलू से फिर हम बनाएंगे चिप्स। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? और उसी का पर्चा हूं। समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? आलू के चिप्स खाइए, मूड को फ्रेश करिए। होता है कि नहीं होता है? समझ में आ रहा कि नहीं? एगो चॉकलेट को लोग कितना ढंग से बात करता है, ये सब तो छोड़ दो, पान मसाला, पान बाहर, आप समझ पा रहे हो? यानी कि जो अच्छे आजकल क्रिकेटर भी तो पान मसाला, पहले क्रिकेटर आम आदमी सबने बहिष्कार किया पान मसाला गुटखा, बोलो हाँ कि ना? अब क्रिकेटर वाले खुद जो कि फिटनेस के लिए जाने थे वो भी गुटखा का प्रचार करने लगे। क्या कयामत बात है? पैसे में बहुत कुछ राज है, बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ कि ना? आप कह दो कि मैं दुनिया में कुछ नहीं करूंगा, पैसा आपको कब कुछ करवा देगा ये आपको ही पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहे प्यारे बच्चों? हाँ, तो यहाँ पर क्या था, वो बात खेला था पैसे का। कच्चा माल लाया गांव से और गांव से में लाया, शहर में लाया और शहर में बनाया, फिर गांव में बेचा। बोलो हाँ कि ना? बताओ, मेसोपोटामिया के लोग वाकई में डेवलप थे कि नहीं थे? समझ पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो ना? ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि अगला पॉइंट लिखेगा, पार्ट 5 में माल की आवाजाही। आवाजाही इसको कहते हैं प्यारे बच्चों मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इन सिटीज। आपको पता है मैंने कितना शहर का नाम बताया? ऊर, मारी, लगास, कीस और उरुक, ये सभी शहर थे मेसोपोटामिया के। उस समय डेवलप से डेवलप शहर थे और इस समय एक शहर से दूसरे शहर में आपका क्या होता है, माल आना जाना लगा रहता है। बोलो हाँ कि ना? अब कोलकाता से हमारे पास आलू प्याज आता है कि नहीं आता है? आता है। कोलकाता से मछली आता है नहीं आता है? कर्नाटका साथ से मछली आता है नहीं आता है? एकदम आता है। और हम दूसरे राज्यों को कोयला देते कि नहीं देते हैं, पत्थर देते कि नहीं देते हैं, अबरक देते कि नहीं देते? क्योंकि हम झारखंड के हैं और हमारे पास 2-3 गो जो राज्य बड़ी खतरनाक है। धनबाद हो गया, देश की कोयला राजधानी में आपका स्वागत है। बोलो हाँ कि ना? उसके साथ साथ कोडरमा, अबरक की राजधानी में आपका स्वागत है, जहां से हम बिलोंग करते हैं। बोलो हाँ कि ना? तो तुम कोयला, हम पत्थर। देखो, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इन मेसोपोटामिया, यानी कि मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही, शहरों में माल की आवाजाही, ये आपका टॉपिक नंबर 6 शायद है। ठीक है, यहां पर क्या कहता है प्यारे बच्चों, ध्यान दो, ये आपका क्या है, मेसोपोटामिया। क्या है? मेसोपोटामिया। बोलो हाँ कि ना? इस मेसोपोटामिया में कमी है खनिज का। यहां पर खाद्यान्न तो बहुत ज्यादा है, यानी कि खेती वगैरह खूब हो रहा है, लेकिन यहां पर कमी किस चीज का है? तो आपका मिनरल्स का कमी। किस चीज का? मिनरल्स, यानी कि खनिज का कमी है। खनिज मतलब क्या कमी है बच्चों? तो आप कोयला भी हो सकता है, सोना चांदी हो सकता है, अबरक हो सकता है, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, वेपन्स बना नहीं सकता। बोलो हाँ कि ना? आपको क्या लगता है कि कांसा यहीं पर आया? नहीं, कांसा ये सब मंगाया गया। मैंने भी बताया आपको पिछले टॉपिक में। तो देखो, मेसोपोटामिया की ये साइड में आपको मिल जाएगा, ये क्या है बाबू? टर्की। क्या है प्यारे बच्चों? टर्की, यानी कि तुर्की देश। कौन सा देश? तुर्की। और ये साइड आपका इधर मिल जाएगा आपको ईरान। क्या मिल जाएगा? ईरान। तो आप ध्यान दीजिए कि इतना सिस्टम खतरनाक है। मेसोपोटामिया के पास खाने की वस्तु है। बोलो हाँ कि ना? जैसे इसके पास क्या बाबू? खाद्यान्न, जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, और आपका कपड़े हो गए। यहाँ पर कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो कह सकते हैं कपड़े। और खाद्य, क्या कहेंगे बाबू? खाद्य। यहाँ के लोग यहाँ पर बेचते थे कपड़े और खाद्यान्न, खाने वाली वस्तुएं। यानी टर्की में बेचते थे खाने वाली वस्तुएं, ईरान में बेचते थे खाने वाली वस्तुएं। और टर्की और ईरान से लोग क्या क्या मंगाया था? बोलो, सोना, चांदी, समझ में आ रहा कि नहीं? और क्या क्या मंगा सकता है? मेटल, यानी धातु मंगा सकते हैं,
है ना, धातु मंगा सकते हैं। और मंगाते हैं आपके लार्जवर्द यानी संगमरमर के पत्थर, संगमरमर के पत्थर। ये सब क्वेश्चन में गारंटीड पूछा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए डिटेलिंग करके पढ़ा रहे हैं, एक क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, यकीन मानो, समझ में आ रहा है कि नहीं। संगमरमर के पत्थर और महंगे बेशकीमती तुम्हारे वो, और चाहे गहने जवाहरात हो, चाहे तुम्हारे वेपन्स बनाने के लिए, चाहे पत्थर हो। यहां पर आप एक फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर ऐसे करके यहां पर छपा हुआ है, ऐसे करके। ये एक सुंदर कन्या है, इसके लिए सुंदर होगी, बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये सिर्फ मूर्ति बनाया गया है, और ये मूर्ति कब का है बाबू लोग, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मूर्ति है ये बहुत समय पहले की है। यहां लेडीज छापी गई है जो आपको तो फुल टकली लगती है, क्या लगती है बाबू, हाँ टकली लग रही है ना, हाँ टकली लग रही है, लेकिन उसको चित्रकारी से बनाया गया है, समझ रहे कि नहीं। और उसकी आंखें भौहें लार्जवर्द के पत्थर से जड़ा गया है, और इधर गाल अलग से जड़ा गया है, ये थुथुन जो अलग से जड़ा गया है, खोपड़िया पर लग रहा है कि गोठा उठा चिपरी जैसे ठोक दिया गया है। लेकिन उस हमारे सबसे खराब है, क्योंकि अब हम मॉडर्न में आ चुके। उस समय के लोग उसी को बेशकीमती तस्वीर मान रहे थे, बोलो हाँ कि ना। और ये कब की बात है, करीब 3000 साल पहले की बात है, बोलो हाँ कि ना। तो मेसोपोटामिया में कलाकारी भी जबरदस्त रूप से थी, क्योंकि लोगों को पता था कि कैसे करके हमें चित्रकारी करना है और कौन सी तस्वीर हमें देना है, बोलो हाँ कि ना। इसका टमाटर जैसा गाल, ऐसा वर्णन है किताबों में, टमाटर जैसे गाल, भौहें और आंखें, क्या खूबसूरत थी। अगर उस समय के लोग ऐसे और ऐसे करके भी छाप दिए, इसका मतलब पता चल रहा था कि तीर कमान लोग बना रहे हैं। अगर मान लो ऐसे छाप दिए, ऐसे छाप दिया, इसका मतलब ये कि लोग दौड़ रहा है तीर कमान लेकर के या भाला लेकर दौड़ रहा है। पहले पिंडलियों के जरिए से ही या मिट्टियों में खुद करके, दीवार में खोद करके चित्र बनाया जाता था, बोलो हाँ कि ना। आज के भी लोग आदि मानव से कम नहीं है। दीवारों में आपका 4-5 वो लड़का लड़की का नाम मिल जाएगा, कहीं पर देख लो खोज करके। बाथरूम में आपको एकदम अलग से डिजाइन दिल मारा हुआ मिलेगा, और वहां लिखल रहेगा कॉल मी। समझ में आ रहा कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं। अगर किसी का दिल जुट गया तो वो बाथरूम में निकलेगा उन लोगों का शायराना, बोलो हाँ कि ना। आप देखो देखो देखो, इधर देखो उधर देखो, बेंच में देखो, अलग अलग डिजाइन के लोग कलाकारी करते, प्यारे समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ के लोग भी कलाकारी थे और हम लोग भी कलाकार हैं, बोलो हाँ कि ना। देखो कितना खुश हो रहा है, अभी इसको मजा आ रहा है, अरे बेहुदा। असल में क्या है, यहाँ के लोग, इन लोगों के पास क्या क्या था, इन लोगों के पास था रोटी। क्या था, रोटी। गेहूं और जौ से समझ में आएगा, रोटी तो पक्का होगा। इन लोगों के पास था बैलगाड़ी। क्या था बच्चों, बैलगाड़ी, यानी पहिया वहिया की खोज लोग कर चुके थे। इन लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं होता तो जाता क्या। अब एक बात बताओ, यहाँ के लोग यहाँ जा रहे हैं तो क्या बैलगाड़ी से जाएंगे। अगर मुझे मान लीजिए अपना इंडिया से पाकिस्तान जाना हो तो कैसे जाएंगे, बैलगाड़ी से। कैसे जाएंगे। अभी के टाइम में ऐसा आ गया कि पाकिस्तान वाले लोग बॉर्डर में पूरा फौज भर के रखा है, और मोदी ने ऐसे षड्यंत्र बनाया, हमारे आर्मी ने ऐसे षड्यंत्र बनाया कि हनुमान जी जैसा लोग ऊपर से कूद करके एयर अटैक बालाकोट में कर दिया था, बोलो पुलवामा अटैक के साथ में, बोलो हाँ कि ना, हुआ था ना, समझा रहे कि नहीं। लेकिन उस समय, उस 3000 साल पहले के समय में क्या हुआ था, लोगों के पास पहिया का खोज हो चुका था, और लोगों ने जाना था कि अब बैलगाड़ी से नहीं, बल्कि यहां पर हम अब जल मार्ग यानी वाटरवेज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, सारे बोलो, मिलके बोलो। तो समुद्री रास्ता की खोज, समझ में आ रहा है, समझ में आया, समझ में आया। सबसे पहले कौन, समझ में आया कि नहीं। सुसज्जित ढंग से सबसे पहले कौन सी सभ्यता आई, विश्व की सबसे विश्वविख्यात पुरानी सभ्यता कौन है, मेसोपोटामिया। जो मैं तुझे कह रहा हूं प्रीवियस ईयर चल जाना, और उस समय हमको मन से कहना सर थैंक यू, आपने बताया था। समझ में आ रहा कि नहीं, लिख के दे रहा, अगर क्वेश्चन छूटे तो समझ। अब यहां पर एक और कुलू आता है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां से यहां हम लोग माल लेके जा रहा है, तो आप बताइए उस पर कुछ प्रूफ होगा ना, कि फलानी लड़की का माल है, कि फलाना लड़का का माल है, कि अंबानी का माल है, कि मोदिया का है, कि किसका है, बोलो हाँ कि ना। आप समझ पा रहे हो। जब ऐसी सारी चीजें होती है तो लोग पट्टिकाओं को खोज किए, जिसको कहते हैं टैबलेट। क्या कहते हैं, टैबलेट।
पट्टिकाओं के खोज यानी कि मिट्टी की चिकनी पट्टिकाओं को खोज किया और उस पर खुद करके नाम लिखा कि फलाने आदमी का इतना माल है, चावल है, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, और इसको दूसरे देश में भेजा और दूसरे देश के जो राजा लोग हैं वहां पर मिट्टी के ही वो पात्र यानी कि उसको सुखा करके, पका करके और उसको लिख करके और भेज देते थे। देखिए अब जब मान लीजिए आप मिट्टी लिए, ईटा बनते देखा है कभी आपने? ईटा को लोग सांचे में रखता है, उसको ऐसे थाप थोप के ऐसे रखता है और फिर उस पर जो होता है उसमें जो डिजाइन बना हुआ होता है वो उसमें लिखा जाता है और उसको फिर लोग पका देता है। वो फिर जिंदगी भर उसका नाम मिटता नहीं है और उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो पता चल जाता है कि कोई ईटा को फोड़ दिया। बोलो हाँ कि ना? उसी ये जो टेक्निक है ये मेसोपोटामिया में बहुत समय पहले से आ चुकी थी। बोलो यस और नॉट? समझ में आया? तो मिट्टी की पट्टिकाओं का सबसे पहले प्रयोग कौन से समाज में हुआ था? मेसोपोटामिया। सारे बोलो बोलो हाँ कि ना? समझदार कि नहीं? इसकी हाइट उठ कितनी होती थी? 3.5 सेंटीमीटर। बोलो हाँ कि ना? चलो अगला टॉपिक में आते हैं। अगला टॉपिक लिखिए, लेखन कला का विकास। इसको मिटा दे। लेखन कला का विकास, लेखन कला का विकास समझ पा रहे हो आप? यानी कि डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग या राइटिंग इन मेसोपोटामिया। बोलो हाँ कि ना? डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। ध्यान दो, बड़ी सुंदर सी बात है। हम लोग लिखते पढ़ते हैं, आज इतना कुछ देख रहे हैं। ये कभी सोचे हो कि ये लिखाई पढ़ाई लेखन कला कहां से आई? बोलो लेखन कला का विकास। पिछले टॉपिक में हमने ये देखा कि मेसोपोटामिया जो है वो एक देश से दूसरे देश में सामान को ट्रांसपोर्ट करता है और इंपोर्ट भी करता है, जिसमें आपका गेहूं, जौ, बाजरा, कपड़ा ये सब दिया और लिया क्या? लार्ज वर्थ के पत्थर, संगमरमर के पत्थर, सोना, चांदी, कांसा, मेटल। बोलो हाँ कि ना? ये सारा चीज ले लिया। यानी कि एक देश कभी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं हो सकता है, ये दोनों से दोनों की ओर चलता है। समझ में आया? क्लियर? अब यहां पर तुम देखो, लेखन कला जो आया है वो 3200 ईस्वी पहले आया। कब आया है? यानी ईसा पूर्व। क्या आया है? ईसा पूर्व, यानी 3200 BCE। यानी जो आज हम लोग लिख रहे हैं, कभी सोचे हो कि ये डंटी दे देंगे यहाँ खा दे देंगे, या ये डंटी देकर के यहाँ कौवा बना देंगे तो क्या हो गया? कभी ऐसा सोचे हैं कि ये लिपि कहाँ से आई? तो ये लिपि धीरे धीरे आपके हमारे आदि मानव के समय में दिया गया है। उन्हीं का देन है जो आज हम लोग सीखते हैं। बोलो हाँ कि ना? और हम अपने आप को बड़े गर्व से कहते हैं सर वी आर मॉडर्न। बताओ, हम मॉडर्न थे कि ये लोग मॉडर्न थे? ये लोग मॉडर्न थे। हम लोग जबरदस्ती के इधर से उधर करते हैं, गर्व करते, जबकि हम गर्व करने के लायक है ही नहीं। बोलो हाँ कि ना? अब तुम जरा सोच करके देखो, 3200 ईस्वी में लेखन कला कैसे आई? जब व्यापार बढ़ा। क्या बढ़ा बच्चों? व्यापार। यानी जब ट्रेड बढ़ा, जब मार्केटिंग बढ़ा, एक देश से दूसरे देश जाने लगा, तो एक देश की कलाकृति यानी एक देश की जो है यहाँ पर यानी लिपि, यानी जिसको कहते हैं स्क्रिप्ट, वो कहाँ छप रहा था? ईटा पर छप रहा था, आपके मिट्टी के पट्टिकाओं पर छप रहा था, और छपने के साथ साथ दूसरे देश में जा रहा था। बोलो कि ना? और दूसरा देश पहल का देश में तो हल्ला करेगा कि बैठेगा भगाए बाहर। माने लिपि, स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट मतलब लिपि। ये लिपि जो है वो दूसरे देश में गई। बोलो हाँ कि ना? जब हम कोई सामान पार्सल करते तो लिखते हैं फलाने नाम का, यहां से मान लो पटना भेज रहे हैं तो धनबाद टू पटना लिखते कि नहीं लिखते? फिर पटना टू धनबाद लिखते कि नहीं लिखते? तो पता चलता है फलाने नाम का पार्सलर फलाने जगह पर जा रहा है, तो वहां के स्क्रिप्ट यहां आ गई, यहां के स्क्रिप्ट वहां चल गए। इसी प्रकार मेसोपोटामिया के लोग जो है वो ये वाला जो टॉपिक है यानी स्क्रिप्ट, हिसाब किताब रखते 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 लोगों ने गणित सीखा। क्या सीखा? मेसोपोटामिया के लोग गणित में माहिर थे, और इस तरह करते करते बाबू लोग 2600 ईसा पूर्व आते आते यहां पर लोगों ने कम से कम 5000 लिपि डेवलप कर लिया था। कितना बाबू लोग? 5000। यानी 5000 स्क्रिप्ट वाज आल्सो क्रिएटेड बाय द मेसोपोटामियन पीपल। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस समय यहाँ के लोगों ने धीरे धीरे ये भाषा बन गई, यानी कि ये लैंग्वेज हो गया। क्या हो गया? लैंग्वेज। और ये बन गई आपकी मतलब सुमेरियन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज आप लोग? सुमेरियन।
कौन सी भाषा बन गई? सुमेरियन। तो सुमेरियन भाषा जो था वो विश्व में विख्यात होने लगा और धीरे धीरे इसके ऊपर अटैक किया अकादी वंश। कौन किया बाबू लोग? अकादी। और अकादी जब 2400 आया तो यहां पर अकादियों ने इस जगह पर मेसोपोटामिया के दक्षिणी हिस्सा पर कब्जा कर लिया और दुनिया में अकादी भाषा पूरा तरीके से डेवलप हो गया। बोलो हाँ कि ना? बात समझ में आया? बात समझ में आ गई? ये थी आपका लेखन कला और आपका शहरी जीवन। समझ में आ रहा कि नहीं? लोग किस प्रकार का भाषक प्रयोग करते थे? किलाकार अक्षरों की खुदाई करके भाषक प्रयोग करते थे। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? पुराना फिल्म में देखिए लड़का लड़की जहां पर देखो, पुराने फिल्म में क्या है ना कि हीरो हीरोइन को जगह कहीं नहीं होता था। अगर इन लोग अभी बाह में बाह हाथ डाला तो उन लोग को रोमांस चला जाएगा जंगल में। बोलो हाँ कि ना? माने लहराते हुए वो लेके आएगी ओढ़नी और लड़का इधर से जाएगा तेरे नाम मन करके। तो उधर से क्या होता था, लोग बैठे बैठे क्या होता था, पेड़ में खुरुच खुरुच कर दिल बना देते थे। उसको कहते खुदाई, यानी कि जो गोद करके जो डिजाइनिंग मारा जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो इधर इधर सब मिल जाएगा। लोग अलग अलग तरह के व्यवहार करते हैं। बोलो हाँ कि ना? तो हमने सिखाया है क्या? मेसोपोटामिया के लोग सिखाए हैं। तो लोग बॉलीवुड दिया क्या जिंदगी में? सिर्फ लव और रोमांस दिया। बोलो हाँ कि ना? ये वो गाना सुन लो लगेगा कि हम भी प्यार कर, विवाह देखो लगेगा कल ही ब्याह कर ले। हाँ कि ना? लगता है कि हमारे जैसा हम ही शाहिद कपूर हो जाए और हमारे जैसा ही हमारी टाइप की कोई दुल्हन वुल्हन आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको ये फील। अब रमैया वस्तवैया देख लो, पूरा बिजनेस को छोड़ करके तुमको एकदम गोबर उठाने पर मजबूर कर देगा। डिपेंड करता है कि फिल्म कैसा चल रहा है। बोलो हाँ कि ना? और यही तुम बॉर्डर मूवी देख लो, तुम्हारा सारा गुस्सा फूट जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। तानाजी देख लो। समझ में आ रहा है? तो डिपेंड करता है कि चित्र क्या दिखाया जा रहा है। समझ में आया? चलो ठीक है, लेखन प्रणाली के और आगे लेके बढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं तक रखेगा। 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट के, नेक्स्ट क्लास और 2-3 क्लास में खत्म हो